तो आज की वीडियो के अंदर मैं 24 आवर्स तक एक नीट एस्पिरेंट की तरह रहने वाला हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? अब यार वो नीट के पेपर लीक हो गया, बस वही देख रहा हूँ। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट तुम्हें नहीं, मीडिया को बता रहा हूँ। नीट इंडिया वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, जिसके लिए हर साल लगभग 22 से 23 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एंड आउट ऑफ 23 लाख स्टूडेंट्स सिर्फ 1.3 लाख स्टूडेंट्स ही अपनी सीट पक्की कर पाते हैं। इसका मतलब हर 17 स्टूडेंट में से किसी एक ही स्टूडेंट को एमबीबीएस की सीट अलॉट होती है। और फिर इतनी सारी मेहनत के बाद होता क्या है? अरे वो छोटा सा प्रॉब्लम, क्या कहते हैं उसे? अरे हाँ, पेपर लीक। अभी सुबह के 6:42 हो रहे और ये मेरी क्लास 8:30 तक चलने वाली। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि 6:42 और 21 जुलाई। और जो मेरी फर्स्ट क्लास होने वाली है वो है फिजिक्स की। अभी तो ये क्लास स्टिल चली रही है और अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी किए हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे समझ आ रहे थे, पर कुछ क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा। तो स्टिल अभी भी क्लास चल रही है और ये क्लास अभी 8:30 तक चलने वाली है। तो देखते हैं 8:30 तक मुझे क्या समझ आता, क्या समझ नहीं आता। पहले मुझे लगता था कि मैं मैथ्स में बहुत स्मार्ट हूँ, मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक हूँ और मेरे को लगता था कि मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। पर जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। पहले तो बेसिक क्वेश्चंस कर रहा था तो लग रहा था, तो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। पर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, और ये भी अभी नीट का नहीं है, ये नीट का है ही नहीं, असल में फिजिक्स तो है ही नहीं है, ये भी बेसिक मैथ चल रही है, जिसके अंदर मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पर कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी क्लास ले ही रहा था, अचानक से फिर लाइट चली गई। तुम एक बात तो समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में कितनी दिक्कत है। क्लास लेते हो उसमें तुम लाइट चली जाती है। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि अंधेरा हो रखा है और लाइट चली गई है। यहाँ पे मैं अपनी साइड फेस शो नहीं कर रहा क्योंकि बहुत अंधेरा हो रखा है। 1 hour later. तो तुम यहाँ पे क्लियरली टाइम तो दिख ही रहा होगा कि 8:30 हो चुके हैं। और 8:30 से 9:30 का जो टाइम होता है उसमें हमारा बीच में ब्रेकफास्ट होता है, जो भी रेस्ट होता है वो करते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा स्टडी सेशन, हमारा फर्स्ट स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया। और अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन अपनी नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे। A few inches later. तो मेरी क्लासेस तो खत्म हो गई है, थोड़ा नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब नाश्ता कंप्लीट करने के बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा एंड देन अपनी सेकंड क्लास में मूव करूंगा। और एक स्टूडेंट की लाइफ मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है, जो एक नीट एस्पिरेंट है, जो तैयारी कर रहा है, फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोग तैयारी करते हैं, मतलब लिटरली बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मुझे चीजें समझ नहीं आ रही बिल्कुल। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, एक नीट एस्पिरेंट की लाइफ जी करके देखूं कि लगती कैसी है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, 9:30 तो हो गए। और हमारी जो अब नेक्स्ट क्लास है वो बायोलॉजी की होने वाली है। तो उसके अंदर मोस्टली हम सारा एनसीईआरटी से पोर्शन पढ़ने वाले, सब यही पढ़ने वाले। और ये जो हमारी क्लास है ये चलेगी 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक। सॉरी, 9:30 से लेकर 12 बजे तक। हाँ, 9:30 से 12 बजे तक की क्लास चलेगी और ये काफी लंबा समय है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा लेक्चर है 12 बजे खत्म होगा, लेकिन नहीं, मेरे पेट को अभी भूख लगनी थी और मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खाने को भी साथ में ले लूं और खाना खाते खाते लेक्चर देख लूं। तो यस, अभी खाना भी खा रहा हूँ, साथ में लेक्चर भी देख रहा हूँ। ये रहा लेक्चर हमारा, ऐसे भी मैं खाते खाते कंप्लीट कर लूंगा एंड देन अपनी नेक्स्ट सेशन में मूव करेंगे। फिर हम, मेरी जूलॉजी की क्लास तो खत्म हो गई, पर हाँ अब मेरी बॉटनी की क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी तो फिलहाल मैं बॉटनी का लेक्चर ही देख रहा था अपना। ये बॉटनी का लेक्चर भी काफी तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, और स्पेशली इसके अंदर ये हिंदी लैंग्वेज में बता रहे तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तो हिंदी मुझे समझ नहीं आ रहा। हिंदी का साइंस भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हाँ, कैसे भी मैं इसे समझने की तो ट्राई कर ही रहा हूँ। और ये सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट लग रहे हैं मुझे, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। और ये क्लास 12 बजे तक चलेगी। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि अभी 11:13 कुछ समथिंग हो रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है टाइम अभी। तो अभी अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 1 घंटा है, मेरे को अभी तक 1 घंटा और पढ़ना है। 1 eternity later. अब फाइनली 12 बज चुके हैं और हमारी क्लास खत्म हो गई है। तो हाँ, अब तो लोग मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे तुम क्लियरली देखो, यहाँ पे देखो तुम लोग ध्यान से कि 12:02 हो चुके हैं और हाँ अब हमारी क्लास खत्म हो गई है। 1 year later. तो फाइनली अब ब्रेक खत्म हो गया है।
मैं तुम्हें यहाँ पे शो कर देता हूँ कि यहाँ पे भी 2:33 हो रहा है। इसका मतलब है कि एक और स्टडी सेशन अब स्टार्ट होने वाला है। इस स्टडी सेशन के अंदर मैं मोस्टली ये कवर अप करने वाला हूँ कि जो मैंने आज पढ़ा वो तो मैं मोस्टली भी रात में करूंगा, उसे पूरा अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, रिवाइज करूंगा रात में। लेकिन अभी मेरे को एमसीक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है, तो इस 2 घंटे के अंदर मुझे यही करना है। 2:30 to 4:30 के अंदर मुझे सिर्फ यही करना है, एमसीक्यू लगाना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, सिर्फ यही करना है बस। 10 seconds later. तो मैं एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए कोई वीडियो ढूंढ ही रहा था, फिर पीवाईक्यू ढूंढ ही रहा था, तभी मुझे एक वीडियो मिली है जिसके अंदर एक्चुअली मैराथन है। ये तुम लोग देख सकते हो, ये वीडियो टोटल अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे की वीडियो है टोटल। तो हाँ, अब यही देखने में पूरा टाइम जाने वाला है मेरा। और ये पूरा प्रिपरेशन है ऑफ बायोलॉजी और रीनीट, जो भी एग्जाम प्रिपेयर हुआ था, जो भी रीनीट हुआ था उसका, तो मैं उसे प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। उसके अंदर जो मोस्टली क्वेश्चंस आने वाले हैं तो उसी को मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ। अभी मैं जस्ट एक एमसीक्यू लेक्चर देख रहा था जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। अप्रोक्सीमेटली मे बी इस पूरी वीडियो के अंदर 5 घंटे की वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर 500 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ कुछ थोड़ा ही पहुंचा हूं, मतलब लगा लो तुम अभी 25-30 क्वेश्चन से ऊपर सॉल्व हो गए होंगे। तुम लोग मानोगे नहीं, स्टार्टिंग के सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे समझ आए और उसके बाद एक क्वेश्चन भी मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन इसलिए समझ आते क्योंकि बायोलॉजी की जो मैंने क्लास ली थी उसके अंदर वो थोड़ा डिस्कस हुआ था, तो मेरे को याद रह गया था, इसलिए बस उसका आंसर दे पाया। और उसके अलावा मैं एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया हूँ। एंड स्टिल अभी भी क्लास चल रही है। Much later. तो अप्रोक्सीमेटली 4:30 लगभग हो ही गए। तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये 4:19 शो कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा मैं टाइम अभी मैं चेंज करके दिखा दो तुम लोग को एक बार। हाँ, तो अभी एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा है 4:21 हो रहा है। तो हाँ, मैं क्लास इसलिए जल्दी फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो है 6 to 8 और वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक फील हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह से क्लासेस ली है, बहुत सारी क्लासेस, और मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं क्लास को जल्दी फिनिश करके चल रहा हूँ। एज यू कैन सी कि 6 बज चुके हैं अभी। और हाँ, अब अपने मैं नेक्स्ट क्लास पे मूव करने जा रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री के अंदर भी 6 से 8 2 घंटे की क्लास होने वाली है। 2 hours later. तो अब 8 बज चुके हैं और मेरी क्लास खत्म हो गई है। अब इसके बाद जो मेरी लास्ट क्लास है वो है 11 to 12। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि 11 बजने वाले हैं। और हाँ, अब 11 बजे मेरा लास्ट क्लास होने वाली है, जो मैं इसमें रिवीजन करने वाला हूँ, मतलब 11 से 12 लास्ट रिवीजन। और उसके बाद हाँ, बस फिनिश करके मैं सोने जा रहा हूँ। ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब मुझे क्लियरली अभी रिवीजन करना है। ये पेज भी एंड देन ये वाला पेज भी। मेरे केमिस्ट्री के जो मैंने कुछ चीजें लिखी थी, बस इतना है, बस इतनी चीजें लिखी थी मैंने। One hour later. और फाइनली 12 बज चुके हैं और मेरी क्लास भी खत्म हो गई है। तुम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि हाँ, 12 भी बज गए और मेरी क्लास भी खत्म हो गई और मैंने अच्छा खासा रिवीजन भी कर लिया है। और ये पूरी जो मैंने 24 आवर्स की एक लाइफ चाहिए, एक जी या फिर जो भी नीट एस्पिरेंट्स होती है उनकी लाइफ चाहिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनकी लाइफ कितनी ज्यादा हेक्टिक होती है, कितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। उनको सिर्फ एक ही काम होता है कि सिर्फ पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ना होता है। और लोगों को तो देखने में आसान लगता है कि सिर्फ एक ही काम है कि पढ़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो वो एक मेंटल प्रेशर झेल रहे होते हैं कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, एक अच्छी रैंक लानी है ताकि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके और फ्यूचर डॉक्टर बन सके। लेकिन होता क्या उनके साथ